हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। भारतीय इतिहास है, ठीक है। भारतीय इतिहास से समान परिचय पेज नंबर 1 से पढ़ रहे हैं। बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्योंकि जो हर एग्जाम में भी एग्जाम जितने होने वाला है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार पूरा कंप्लीट कर लेते हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव। बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है किसका? बताइए। क्वेश्चन नंबर 1, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है, क्या होगा इसका एक राइट आंसर? रुकिए ना, कह रहा है ना कि इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है किसका? अतीत का होगा। एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? अतीत का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा कि प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? बताइए, क्या होगा? हेरोडोटस था। कौन था? हेरोडोटस, याद रखिएगा। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? हेरोडोटस था। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित में से किसे स्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? कौन कहा था? बताइए। हेरोडोटस। किसने कहा था? तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। थ्यूसीडाइसिस कहा था। किसने कहा था? थ्यूसीडाइसिस ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ना कि द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है? तो क्या होगा? हेरोडोटस है। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है? हेरोडोटस। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों के निम्न में से किसे संबंधित है? तो क्या होगा? बताइए। हेरोडोटस। हेरोडोटस है। किससे? हेरोडोटस से है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जितना बार पढ़ेगा, जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा फायदा करेगा, ठीक है। इस बार पढ़ लीजिए अच्छे से। अब जितने भी एग्जाम हैं, बिहार पुलिस का एग्जाम है, दरोगा का वैकेंसी आएगा, बीएसएससी का एग्जाम होगा, इस बार सोच रहे हैं कि अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव। रहे इतिहास अपने आप को इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? बताइए, क्या होगा? 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। किसका? 6 का राइट आंसर हीगेल का है ना, हीगेल होगा, ठीक है। इतिहास अपने आप को दोहराता है, यह कथन किसका है? तो हीगेल का है। हम इतिहास से यह सीखते हैं कि आदमी इतिहास से सभी कुछ नहीं कुछ सीखता है, यह कथन किसका है? तो क्या होगा? 7 का हीगेल का है। अभी पढ़ रहे हैं ना, एक बार वीडियो देख लीजिएगा ना, सारा क्वेश्चन माइंड में ना सेट हो जाएगा। देखिए, आप करके देखिएगा। अभी पढ़ रहे हैं ना, अब उसके बाद देखिएगा वीडियो, सारा क्वेश्चन आपका याद हो जाएगा। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? तो हीगेल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष इतिहास है? तो क्या होगा? कार्ल मार्क्स का है। किसका है? कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स बोला था। किसका कथन है ना कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? कार्ल मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख। हाँ, इतिहास के जो है ना, इतिहास के शोषक क्या है? तो एक का 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है ना, इतिहास के शोषक और शोषित वर्ग के बीच संघर्ष का सिलसिला है। कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का क्वेश्चन नंबर 10 है, बताइएगा कि निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवादी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? कौन किया था? मार्क्स किया था। कौन किया था? मार्क्स किया था। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवादी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो मार्क्स का किया था, मार्क्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का रहा है कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से जो है ना किस सिद्धांत की मदद से 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया था? क्या होगा राइट आंसर 11 का? धनात्मक भौतिकवाद ना, धनात्मक भौतिकवाद। एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है ना, डी होगा। और क्वेश्चन नंबर 12 पे बताएगा कि इतिहास की विगत राजनीति है, इतिहास की विगत राजनीति है, यह कथन किसका है? क्या होगा? इतिहास विगत की राजनीति है, तो इसका होगा सीले का है ना, सीले का है। थोड़ा जोर से बोलिए ना, इतिहास की विगत राजनीति है, यह कथन किसका है? तो सीले का है। वही क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इसमें जो है ना सूची 1 में लेखक है, सूची 1 में इतिहास की परिभाषा है। इसमें बोल रहा है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 3 4 1 2 ओक 60 के लेखक किसका है? तो ओक 60 जो है ना, ये हो जाएगा। यह सच है, मतलब ये इतिहास का हो जाएगा। यह सच यह है कि मतलब इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। इसका परिभाषा का लेखक बोलेगा तो ओक 60 है। और ट्रेवलन का हो जाएगा क्या? तो इसका हो जाएगा जो है ना, इतिहास का मत वैज्ञानिक नहीं है। हाँ, इतिहास का मत वैज्ञानिक नहीं है, तो ट्रेवलन का हो जाएगा। और कॉलिंगवुड का क्या होगा? तो संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, एक कॉलिंगवुड का लेखक। इसका इतिहास की परिभाषा दिया था, कॉलिंगवुड दिया था। और ब्यूरी का क्या है? तो इतिहास के जो है ना स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं, इससे अधिक नहीं है, ठीक है। तो यह देखिए ओक 60 का हो जाएगा। यह सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। और ट्रेवलन का लेखक जो था ना, ये था कि इतिहास का मत वैज्ञानिक नहीं है। और कॉलिंगवुड का है संपूर्ण इतिहास के विचारों का इतिहास है। ब्यूरी क्या है? तो
इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है जिसे इसमें इससे कम नहीं इससे अधिक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे 14 पे बताइए। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। क्या होगा बताइए। बेनेडिक्टो कोचे। ये 14 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? क्या होगा? बेंडिट किच्चू ना। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बेंडिटो क्रोचे होगा। तो कह रहा है किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो बेंडिट कोचो कहा था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इतिहास वर्तमान में एवं अतीत के बीच अंतर वार्ता है, यह किसने कहा था? तो क्या होगा बताइए। टी.एच. कार। हाँ, E.H. कार ने कहा था। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतर्विहीन वार्ता, यह किसने कहा था? E.H. कार ने कहा था। नेक्स्ट है तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्त कार है? तो क्या होगा? ये हो जाएगा ना, ये ना ब्रिटिश बिफोर क्राइस्ट होगा। है। बिफोर BC मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है। 17 का नंबर बताइएगा कि तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला AD का पूर्ण रूप क्या होता है? AD का पूर्ण रूप बोलेगा तो एनो डोमिनी होता है। एनो डोमिनी AD का। नेक्स्ट है कि वर्ष 50 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? वर्ष 50 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? ये वर्ष 150 ईसा पूर्व वर्ष में 50 बाद ईसा आता पूर्व के है। बाद आता है। हाँ, 50 ईसा पूर्व जो है ना, वर्ष 50 ईसा पूर्व 50 ईसा ईस्वी पूर्व के बाद आता है। तो कि नेक्स्ट वर्ष 1015 ईस्वी के किस शताब्दी में आता है? वर्ष 1015 ईस्वी बोलेगा तो 11वीं शताब्दी में। 11वीं शताब्दी में आता है। हाँ, तो वर्ष जो है ना 1015 किस शताब्दी में आता है? 11वीं शताब्दी में आता है। नेक्स्ट है इसमें मिलान कीजिए। बताइए कि विक्रम संवत इस संवत्सर दिया हुआ है और किस समय गणना हुआ? तो बताइए कि विक्रम संवत क्या होगा? विक्रम संवत्सर का बताइए। संवत्सर का 58 ईसा पूर्व। विक्रम संवत का क्या होगा? 58 ईसा पूर्व होगा। हाँ, 58 ईसा पूर्व। और शक संवत बोलेगा तो 78 ईस्वी। 78 ईस्वी। और गुप्त संवत आएगा तो क्या होगा? गुप्त रहेगा ना, तो होना चाहिए गुप्त संवत का होगा ना 3102। गुप्त संवत का बोले तो गुप्त संवत का तो 102 ईसा पूर्व में है ना। 320 ईस्वी। गुप्त 320 हाँ, गुप्त का 320 है। और कलित संवत का बोले तो कलित संवत का 3102 ईसा पूर्व है। हाँ, तो विक्रम संवत का हो जाएगा 58 ईसा पूर्व। शक संवत का हो जाएगा 78 ईस्वी। और गुप्त संवत का हो जाएगा 320 ईस्वी। और कलित संवत का हो जाएगा 102 ईस्वी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइए 21 पे। बताइएगा 21 नंबर क्वेश्चन है कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? बताइए। विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था कब? 58 ईसा पूर्व में हुआ था ना। 58 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है। बताइए कि शक संवत प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? बताइए क्या होगा? शक संवत प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ना, कनिष्क के शासनकाल, कनिष्क के समय हुआ था, कनिष्क के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन करा 23 नंबर की भारत के राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो क्या बताइए किस संवत पर आधारित है? क्या होगा बताइए आंसर। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, शक संवत पर आधारित है। क्या होगा? भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो क्या होगा? थोड़ा सा रुकिए, बस इसको खत्म कर लीजिए ना थोड़ा सा। बोल रहे हैं गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए, चंद्रगुप्त प्रथम होगा। क्या होगा? चंद्रगुप्त प्रथम। इसको पूरा पढ़ लीजिए ना। आगे कह रहा है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? क्या होगा? तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? अपने राजारोहण के समय स्मारक के रूप में। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राजारोहण के स्मारक के रूप में किया था। क्वेश्चन नंबर 26 है। कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। इसमें कौन सा जो है ना सही है? तो 26 का जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर क्या है? तो सी होगा। क्या होगा? 1 2 3 सही है। तो विक्रम संवत जो है 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था, बिल्कुल सही है। शक संवत प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी में, बिल्कुल सही है। और गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था 319 ईस्वी में, सही है। लेकिन जो है ना भारत मुसलमान का शासन 1192 से शुरुआत, एक गलत है। तो तीनों कथन जो है ना सही है। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में, शक संवत 78 ईस्वी में और गुप्त संवत बोलेगा 319 में आरंभ हुआ था। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 27 है कि हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो क्या होगा? 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपने राजारोहण के उपलक्ष्य में किया था। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राजारोहण के उपलक्ष्य में किया था। तो यह क्वेश्चन नंबर 28 बताइएगा कि निम्नलिखित में से वह कौन संवत है जो कलचुरी द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो क्या होगा 28 का? ऑप्शन नंबर सी,
त्रैकूटक संवत। त्रैकूटक संवत। निम्नलिखित में से वह कौन संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत कहलाता था? त्रैकूट संवत। 29 नंबर कह रहा है कि चालुक्य विक्रम संवत का प्रलय किसने किया था? तो क्या होगा 29 का राइट आंसर? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। विक्रमादित्य 6। हाँ विक्रमादित्य 6। हाँ विक्रमादित्य 6 होगा, याद रखिएगा। कह रहा है चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन जो है ना किसने किया था? विक्रमादित्य 6 किया था। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? किसे प्राप्त है नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? जो है लक्ष्मण सेन को है ना, लक्ष्मण सेन को है। हाँ निम्नलिखित में से जो है ना किसे एक नए संवत चलाने का प्रयास प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को। 31 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत वर्ष होगा? तो क्या होगा बताइए? शक संवत वर्ष होगा 1931 में होगा। 1931 में। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि विक्रम संवत 2070 में ईस्वी में संवत में रूपांतरित करने का मान क्या होगा? 2013 होगा। क्या होगा? 2013। कह रहा है कि विक्रम संवत 2070 ईस्वी को संवत में रूपांतरित करने का मान क्या होगा? 2013 ईस्वी होगा। और वही क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि विक्रम संवत एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर होता है? तो क्या होगा विक्रम संवत शक संवत के बीच? 135 वर्ष। कितना? 135 वर्षों का अंतर होता है। हाँ पुलकेशिन प्रथम बदामी शिलालेख शक वर्ष 465 में दिनांकित। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा, कौन सा वर्ष होगा? 600 वर्ष होगा। कह रहा है ना कि पुलकेशिन प्रथम का बदामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे हम विक्रम संवत में दिनांकित करना होगा तो वर्ष होगा 600 वर्ष होगा। वह कि राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है। तो साके मतलब शक संवत क्या होगा बताइए? क्या होगा? 1928 जो है ना शक संवत होगा। 1928 क्या होगा? शक संवत होगा। नेक्स्ट है पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? क्या होगा? भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप होगा। करेक्ट। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो भौतिक अवशेष क्रमिक निक्षेप। नेक्स्ट है कार्बन 14 तिथि निर्धारण। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया है? तो क्या होगा बताइए? बिलर्ड लिबी ने किया है। बिलर्ड लिबी ने किया है। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया है? बिलर्ड लिबी ने किया है। नेक्स्ट 38 नंबर कह रहा है कि काष्ठ, अस्थि, शंख पुरातत्वीय नमूने का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? क्या होगा? कार्बन 14। कार्बन 14 का। कह रहा है ना कि काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूने का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? तो कार्बन 14। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कार्बन डेटिंग निम्न में से आयु निर्धारण के हेतु प्रयुक्त होता है। किसका कार्बन डेटिंग करते हैं? किसका निर्धारण? जीवाश्म के लिए जो है ना कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। सही है। नेक्स्ट है 40 नंबर की प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब क्या होगा? मानव ने लिखना सीखा। कह रहा है प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ जो है ना कब से माना जाता है? तो क्या होगा बताइए? 600 ईसा पूर्व से। 600 ईसा पूर्व से। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ जो है ना कब से माना जाता है? तो 600 ईसा पूर्व से है। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि सिंधु क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है ना कि सिंधु सभ्यता में आग ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिलता है। किसका प्रमाण मिलता है? लेखन का मिलता है। कह रहा है ना कि सिंधु सभ्यता को आगे ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिलता है, लेखन का मिलता है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का फर्स्ट चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किसमें एक तनुरूप है? तो क्या होगा? 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा 22 मार्च अथवा 21 मार्च। कह रहा है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदरूप मिलता है? तो 22 मार्च अथवा 21 मार्च। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक तीनों भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया था? सेलेरियस। हाँ किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया था? सेलेरियस। लास्ट क्वेश्चन 45 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ में निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी थी? ये हो जाएगा अल-बरूनी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गुप्त 45 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी थी? अल-बरूनी दिया था। क्या हो? अल-बरूनी। तो सेट नंबर 1 था ये जो है ना ये 45 क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर का पढ़ लिए हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर का जो है ना हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है। इस वीडियो को रिवीजन कर लिया अच्छे से। ठीक है, याद हो जाएगा। बाकी बिहार पेपर जो हम निकाले हैं ना उसको डेली हम लोग होमवर्क के सीरीज के माध्यम से पढ़ेंगे।
तो आज हम लोग जो है ना भारतीय इतिहास का जो है ना सामान्य परिचय पूरा कंप्लीट कर लिए हैं और नेक्स्ट चैप्टर कल देखेंगे। वीडियो को जो है ना ज़्यादा ज़्यादा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बिहार पुलिस के जो हम निकाले हैं ना टारगेट बैच क्लास, उसका बुक का जो हम लोग होमवर्क देंगे, आप जो है ना होमवर्क उसको पढ़ के आइएगा। आपका सारा डिस्कशन होगा, आप सारे को देखिएगा, आपका सारा जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आपको बताते हैं, दिखाते हैं कि कौन सा इसका बुक हमको पढ़ना है। हम लोग आप लोग को होमवर्क देंगे, इस बुक से होमवर्क कंप्लीट करना है आप लोग को। देखिए यही जो है ना राहुल स्टडी है, राहुल स्टडी ग्रुप है। ये जो है ना लुसेंट सब्जेक्टिव है, सार संग्रह है, लुसेंट ऑब्जेक्टिव है, ब्रह्मास्त्र का पीडी समान ज्ञान है और इसका समान विज्ञान है। इसमें जो है ना बीएसएससी का साइंस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये बिहार पुलिस का स्पेशल बैच है, टारगेट क्लास है। इसी को हम लोग डेली आपको होमवर्क देंगे, ग्रुप में डाल देंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तब जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल है, राहुल स्टडी ग्रुप है। हम उसका लिंक, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप वीडियो पे लिंक पे क्लिक कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक टेस्ट ग्रुप भी है बिहार पुलिस का, उसमें टेस्ट होता है 3 बजे बिहार पुलिस का डेली टेस्ट होता है, प्रैक्टिस सेट होता है। और शाम में 7 बजे जो है एडिटोरिया पादर बुक का टेस्ट होता है। तो दोनों टेस्ट जरूर दीजिए। और इसका जो है पीडीएफ जो है डेली, अभी इस पर सब्सक्राइबर जो है ना 2000 जल्दी, जितना जल्दी पूरा कर दीजिए। इसका जो है हम इसका होमवर्क सीरीज स्टार्ट कर देते हैं। बाकी सारा बुक का जितना होमवर्क आपको देंगे सारा का डिस्कशन करवाएंगे, आपको सारा का डिस्कशन मिलेगा। और बाकी जितने पहले जो क्लास मिल रहा है ना आपको मिलते रहेगा हमेशा, जो भी क्लास मिल रहा है, प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक मिल रहा है, बिहार पुलिस क्वेश्चन बैंक मिल रहा है, सारा मिलते रहेगा। आपको इस ग्रुप से जुड़ना है, इस होमवर्क सीरीज से जुड़ना है। जितना जल्दी सारा जगह शेयर कीजिए, ग्रुप में ये जो है ना ये डाला हुआ है, इसको हर जगह शेयर कीजिए, बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। अगर बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं ना, आपको जीके जीएस वन एक भी नहीं छूटने वाला अगर आप इसको अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो। 2-3 पेज हर बुक से होमवर्क दिया जाएगा, मतलब 5 से 7 पेज होमवर्क डेली रहेगा। उसको आप कंप्लीट कीजिए, डे बाय डे आपको होमवर्क मिलेगा, डे बाय डे इसका सोल्यूशन होगा। इसको जो है ना टेस्ट सीरीज का ग्रुप का नाम है नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज, इसका जुड़ जाना है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। इस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसका जो है ना 5 बुक है, 5 को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। एक तरह से जो है ना, एक तरह से होमवर्क सीरीज के द्वारा जो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। सभी बुक का ग्रुप डिस्कशन वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें राहुल स्टडी ग्रुप को। सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस पर ना आपको बहुत सारा जो है ना क्लास देखने को मिलेगा। आपके एग्जाम में जो है ना बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, एक तरह से रामबाण की तरह साबित होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कीजिए। आज तो हम होमवर्क नहीं दिए थे लुसेंट ऑब्जेक्टिव का, लेकिन हम लोग पढ़ दिए थे, जैसे कि नहीं हम पढ़ लेते हैं, ग्रुप में पढ़ लिए थे। बहुत सारे लोग तो सोचे कि आज फर्स्ट 1 पढ़ लेते हैं, फर्स्ट डे का लुसेंट ऑब्जेक्टिव का। तो लेकिन आप लोग का छूटेगा नहीं, हम ना पीडीएफ आपको दे देंगे, फर्स्ट पेज से ही पीडीएफ आपको मिलेगा, ये 5 बुक का मिलेगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और वीडियो को हर जगह फैलाइए। और इसको जो है ना बताइए कि हाँ इसका जो है ना इसका टारगेट क्लास स्टार्ट होने वाला है, इसका होमवर्क के थ्रू सब चीज़ करवाया जाएगा। बाकी प्रैक्टिस सेट जो बिहार पुलिस का आ रहा है वो हमेशा आते रहेगा। तो रहने देते हैं आज के लिए यहीं तक। जितना जल्दी आप 2000 सब्सक्राइब कर दीजिए तब तक जो है ना इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। आप वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।